देखिए, इंग्लिश सुधारनी है तो आप बुक्स पढ़िए, इंग्लिश बोलना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेके जाना है तो आप नॉवेल्स पढ़िए या फिर ग्रामर रूल्स को रटिए। तभी आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। ऐसा हम सभी के साथ हो रहा है और हमें जब भी हम इंग्लिश के बारे में किसी से बात करते हैं तो हमें यही एडवाइस दी जाती है ना। सो हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो इंग्लिश है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे कितने भी ग्रामर रूल्स रट लीजिए, आप जब भी राइटिंग की ट्राई करेंगे, स्पीकिंग की ट्राई करेंगे, आपको नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं आएगा। आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, इतनी बल्कि बुक्स होती हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं। 2 से 4 6 पेज आप पढ़ पाएंगे थोड़ा सा मोटिवेट होके, बट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके अंदर जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है। फिर हम क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन के अंदर बार बार हम उनको टाइप करेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे, है ना। इन्हीं सब का सॉल्यूशन ढूंढते हुए हम आज एक बुक है जिसके बारे में बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, उसी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी डे वी विल ट्राई कि हम एक सेशन जरूर लेके आए ताकि जो हमारे इंग्लिश की वोकैब्स है हम उनको स्ट्रॉन्ग कर पाए। देखिए, जब हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, हम जब की बोलने की ट्राई करेंगे या लिखने की ट्राई करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, बहुत ढेर सारे वर्ड्स होंगे। या फिर जब भी हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जो हमारे सामने कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, तो हम उनको इजीली रीड कर पाएंगे, स्पीड में रीड पर कर पाएंगे और अपने आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जो वर्ड पावर में डिजी जो बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक का में सबसे पहले जो राइटर है उन्होंने एक टेस्ट दिया है कि एक वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं कि आपका जो लेवल है वोकैबल्स का वो क्या है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो उसी पे ही है। हम पहले हमारी वोकैबुलरी देखेंगे कि हमारा वोकैबुलरी का जो लेवल है। और हाँ, सभी अपने आप को क्या दीजिएगा, नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारे सेशन है उसमें जो टोटल है उसमें से आउट ऑफ आपने कितने आपकी नॉलेज थी, आपको आते थी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला वर्ड रहेगा वो रहेगा डिस वेल अपीयरेंस। दिस दिस एक ऑब्वियसली ज़्यादातर किसके साथ में यूज होता है, एक नेगेटिव वर्ड है कि कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो कि मतलब ये कहेंगे कि मतलब नेगेटिव ही होगी, उसको बोलेंगे डिसवेल अपीयरेंस। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनटाइडी, कि मतलब बहुत गंदा कुछ होना, गंदा एक्सपीरियंस होना, उसको बोलते हैं अनटाइडी। ठीक है। फिर कहता है अ बफलिंग प्रॉब्लम। बफलिंग प्रॉब्लम पजल हो जाना, मतलब पजलिंग प्रॉब्लम होना कोई चीज़। लेनियंट पेरेंट्स होते हैं तो मतलब जो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, नॉट स्ट्रिक्ट ये कहेंगे। फिर आपका आता है रिपल्सिव पर्सनैलिटी। रिपल्सिव पर्सनैलिटी की बात आती है तो कोई चीज़ ऐसा होना जो बिल्कुल भी आपको पसंद ही नहीं है, वेरी रियली कोई किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ पसंद नहीं, आप कहते हैं डिस्गस्टिंग यार, सो डिस्गस्टिंग। ऑडेसियस अटैम्प्ट। ऑडेसियस अटैम्प्ट होता है आपके कोई बहुत 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 बोल्ड अटैम्प्ट कर देना किसी चीज़ का, उसको बोल्ड उसका आंसर हो जाएगा। पैरी या ब्लो। पैरी या ब्लो जनरली तब यूज होता है जब आप किसी भी अटैक को क्या करते हैं, अपने आप को उस अटैक से बचाते हैं, तो उसका आंसर रहेगा वार्ड ऑफ। प्रीवेलेंट डिजीज। प्रीवेलेंट डिजीज के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब हमारा अभी अभी जो कोविड आया था 2019-2020 के आसपास, उसको एक प्रीवेलेंट डिजीज में ही बोला जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, वाइड स्प्रेड होती है। फिर आपका आता है ऑमिनस रिपोर्ट। ऑमिनस रिपोर्ट से आपका मतलब है कि कोई ऐसे रिपोर्ट आना जिसके बारे में अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपको पहले ही देख के पता समझ जाएं आप कि कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज़ आने वाली है, मतलब इस तरीके से। तो मतलब बहुत थ्रेटन करने वाली, घबरा देने वाली मतलब न्यूज़ को बोलेंगे। ठीक है। फिर कहता है विल सुपरसेड द ओल्ड लॉ। सुपरसीड द ओल्ड लॉ का मतलब होता है टेक द प्लेस ऑफ, किसी चीज़ को क्या कर देना, चेंज, मतलब चेंज करना, उसकी जगह पे किसी दूसरे लॉ को रिप्लेस कर देना, वो होता है टेक द प्लेस ऑफ। एन एनोमियस डोनर। एनोमियस डोनर का मतलब होता है कोई ऐसा डोनर जिसके बारे में आपको यही ना पता हो कि वो कौन है, वन हुज नेम इज नॉट नॉन। परफॉर्म एन ऑटोप्सी।
आपने ना जनरली ये वर्ड ना कुछ मूवीज में सुना होगा कि उसकी ना ऑटोप्सी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई है या फिर ऐसे, है ना। ऑटोप्सी रिपोर्ट का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स होते हैं जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। नेक्स्ट 12, 12 है हमारा एन इनडेफैटिगेबल वर्कर। इनडिफैटिगेबल मतलब जो कभी थकता ही ना हो उसको बोलते हैं, तो होता है हमारा टायरलेस, तो जो थक जाता है वो हमारा हो जाता है टायर्ड, मतलब थक गया। अ कन्फर्म्ड एथिस्ट, एथिस्ट कौन होते हैं, जो कि रिलीजन में या भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं एथिस्ट। तो कंफर्म्ड हो जाता है किसी चीज के बारे में कि वो एथिस्ट है, तो कहते हैं डिसबिलीवर इन गॉड। और अगर उसका अपोजिट देखना हो तो होता है बिलीवर इन रिलीजन, ये आपका एंटोनिम हो जाता है इसका, ठीक है। कहता है एंडलेस लॉक्विसिटी, एंडलेस लॉक्विसिटी मतलब है कोई बहुत ज्यादा बात करने वाला इंसान है उसको बोलेंगे, तो वो होता है टॉकेटिवनेस। आ ग्लीप टॉकर, ग्लीप टॉकर की बात करें तो जो बहुत ही स्मूथ होता है, जिसको बहुत ज्यादा विनम्र स्वभाव को इंसान, उसको बोलेंगे ग्लीप टॉकर है। फिर आपका आता है एन इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट। इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि इतना आशावादी है या फिर जो इतना कठोर है, जिसके में मतलब उसके में हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब बियॉन्ड करेक्शन, वो मतलब करेक्शन से, करेक्ट करने से उससे बहुत ऊपर है, उसको बोलेंगे। फिर उसमें कोई रिफॉर्मेशन का कोई नीड ही नहीं है, इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट। फिर आता है आपका एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम। एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जो कि विजिबल होती है आपको, ये हमारी आंख से रिलेटेड होता है, विजुअल होती है आपको ऑक्यूलर प्रॉब्लम। आ नोटोरियस डिमोगोज, नोटोरियस डिमोगोज ऐसे इंसान के लिए यूज किया जाता है जो कि कोई पॉलिटिशियन हो, कोई मिनिस्टर हो, जो लोगों को इमोशनली क्या करे, इमोशनली उनका, उनको मतलब जब भी वो कहीं उनके सामने जाए इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर दे, इमोशनली कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, ऐसे ऐसे झूठे झूठे वादे करेगा, ऐसे लोगों को बोला जाता है। तो इसका होता है रेबल राउजर, ये बहुत अच्छा वर्ड, बहुत ही अच्छा, नोटोरियस डेमागोग। अ नाइव एटीट्यूड, नाइव एटीट्यूड मतलब एक बहुत ही शांत इंसान को बोलेंगे, जिसका एटीट्यूड जो होता है वो इतना शांत होता है, वो इंसान जिसको मतलब आप ये कहेंगे कि अरे यार वो बेचारे कुछ पता ही नहीं है, या फिर हिंदी में कहें तो अनुभवहीन कोई इंसान अगर होता है, जिसको किसी चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं होती है, सो अनसोफिस्टिकेटेड बोलेंगे इसे। नेक्स्ट है आपका लिविंग इन एफ्लुएंस। लिविंग इन एफ्लुएंस का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थ में रहना हो, बहुत ज़्यादा पैसों में रहने वाला लोग हो। इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो जब भी कोई बात आती है ना, रेट्रो वर्ड जो होता है ये हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, तो व्यू ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक ऐसे इंसान को बोला जाएगा जिसको खाना खाना और जिसको खाने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ये कह सकते हैं कोई किसी तरीके से विशेषज्ञ इंसान होते हैं किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। तो इसका होगा कॉन्सेशन ऑफ गुड फूड। नेक्स्ट है टू सिमुलेट इंटरेस्ट, टू सिमुलेट इंटरेस्ट मतलब आप बस किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक्चुअल में आपको है नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं बस कि हाँ इज प्रिटेंडिंग कि वो उसको मतलब आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, ऐसे। आ मैग्नेनियमस एक्शन, मैग्नेनियस एक्शन का मतलब होता है जेनरस होना, बहुत ही सुशील टाइप आपका कोई एक्शन है उसको बोलेंगे जेनरस होना। आ कैलेंडर टाइम मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं ऐसी मीटिंग जो कि सीक्रेट होती है, कि आप जब भी जो भी ज़्यादातर जो हमारी पॉलिटिकली जो किसी के साथ में मीटिंग्स होती हैं, कुछ होती है वो सीक्रेटली होती है दूसरे देशों के साथ में, उसको बोलते हैं सीक्रेट आपका। द एपिथेटिक सिटीजन, एपिथेटिक सिटीजन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा सिटीजन जो कि इंडिफरेंट होता है, अनइंटरेस्टेड होता है, अनइन्वॉल्व होता है, मतलब वो बहुत डिमोटिवेट रहता है, उसे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एपिथेटिक है मतलब वो बिल्कुल ही किसी चीज़ में से कोई इंटरेस्ट नहीं, अनइंटरेस्टेड है, इंडिफरेंट है, बहुत ही अनइन्वॉल्व है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए बस अपने में बिजी रहता है, अपने में मस्त रहता है। नेक्स्ट है टू प्लेकेट हिज सन, ये थोड़ा सा ना एडम की तरह पे यूज हो रहा है, टू प्लेकेट हिज सन का मतलब होता है कि चेंज a feeling of hostility to well of फ्रेंडलीनेस, मतलब कोई बहुत गुस्सा हो रहा है, किसी को नाराजगी हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन आप क्या कर देते हैं, आप उसकी फीलिंग को या आप उस इंसान को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, किस चीज़ में हॉस्टिलिटी मतलब वो बहुत गुस्से में है, उसको आप
फ्रेंडलीनेस में चेंज कर देते हैं उसको, मतलब वो अब उसको मना लेते हैं इस तरीके से। टू वैसिलेट कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है स्विंग बैक एंड फोर्थ इन डिसीजन, मतलब आप क्या है, आप स्टिक ही नहीं है, आपका जो डिसीजन है वो बार बार चेंज हो रहा है। आपने एक 1 वीक पहले एक प्लान बनाया था कि आप मनाली घूमने जा रहे हैं, 2 दिन बाद आपने उसको फिर से चेंज कर दिया, फिर आपका फिर 2 दिन बाद आप फिर कहते हैं नहीं 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 हम फिर से हम जा रहे हैं, फिर आपको फिर चेंज, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया और आप उस पर बार बार क्या कर रहे हैं, स्विंग बैक कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टू वैसिलेट कंटिन्यूअली, मतलब आप चेंज कर रहे हैं। आ नॉस्टैल्जिक फीलिंग का मतलब होता है होमसिक पर्सन, जब ये ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है कि जो लोग अगर घर से थोड़ा दूर हो गए हैं पढ़ाई के लिए कहीं भी, तो वहाँ पे जाके ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है उसको, मतलब वो होमसिक टाइप का पर्सन है, उसको अपने पेरेंट्स की अपने घर की उसको बहुत याद आती है, वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके, मतलब तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे कि वो बहुत होमसिक टाइप का इंसान है। फील एंटीपैथी, फील एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि हॉस्टिलिटी फील करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एंटी। एंटी चीज़ ऑब्वियसली आपका एक नेगेटिव वर्ड ही होता है, इसका अगर ऑपोजिट होगा तो वो हो जाएगा फ्रेंडलीनेस आपका, जिसका आंसर होगा हॉस्टिलिटी, या आपका हो जाता है एंटोनिम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिस भी उस पर मैंने 2 बार मार्क किए हैं तो वहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है कि ये आपका क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही था, हम कल फिर से मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ में, और हमारी वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसके हर एक सेशन को, हर एक पेज को हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड लाइक